स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का 7वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हमने यूक्लिड के द्वारा दिए गए अभिकृत जो हैं उसमें से हमने 3 कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बचे हुए आगे कंप्लीट कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे अभिकृतों के बारे में, जिसमें हमारे पास ये तीन हम पहले कवर कर चुके हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, और यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं, कि वो वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हो वो बराबर होती है, ये हम आज पढ़ेंगे यहाँ से। और पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो बचे हुए थे 4। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती यानी एक दूसरे में पूरा फिट हो जाए, वो संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है, जैसे कि दो समान लंबाई की रेखाखंड। इससे पहले जब हमने एक कार्टेशियन प्लेन पे हम ग्राफ बनाना सीखते थे, इस तरीके से हम ग्राफ बनाते थे, और दूसरी लाइन भी अगर इसी के ऊपर आती थी, इस तरीके से दूसरी लाइन भी अगर इसी के ऊपर बन जाती थी, तो इसको हम बोलते थे कि ये क्या है, संपाती रेखाएं हैं, जो भी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट है। जैसे कि सर्वांगसम त्रिभुज हुआ करते थे, ये त्रिभुज और एक दूसरा त्रिभुज है। अब इसकी जो ये भुजाएं हैं और कोण है, ये दूसरे के बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, मतलब कि पूरा क्या है, एक दूसरे के बराबर है। मतलब इसमें इसको इसके ऊपर रखूँगी तो इस पर पूरा फिट हो जाएगा। तो इसको भी तो यही कह सकते हैं, संपाती रेखाओं में यूज़ करते हैं, सर्वांगसम है, लेकिन जो ये है संपाती का मतलब जो एक दूसरे पूरा फिट हो जाए। मेनली रेखाखंड में अगर वो एक दूसरे का पूरा फिट हो रही है तो वो क्या है, संपाती रेखाएं। ठीक है, इसके आगे है नेक्स्ट हमारे पास पांचवा अभिकृत है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे कि पूरा सेब उसके एक टुकड़े से बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पिज्ज़ा का। ठीक है, कि हमारे पास इसका एक स्लाइस जो है, ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा पूरा पिज़्ज़ा। ये तो बहुत नॉर्मल, बहुत ही नेचुरल सी बात है कि हमें पता है कि अगर हमारे पास जैसे कि केक है, केक का कुछ हिस्सा हम काट के किसी को दे देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा जो छोटा पीस जो निकल कर आएगा, ये जो छोटा पीस होगा, ये जो छोटा पीस निकल कर आएगा, ये जो है मतलब अपने पूरे केक से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। ऐसे ही कोई भी कॉमन चीज़, जैसे कि पेंसिल है और उसी का एक आधा हम भाग करके यहाँ साइड में रख दें, तो ऑब्वियसली ये जो है छोटी होगी अपने ही खुद की पेंसिल से। ठीक है, तो इसमें कितने भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बस ये है कि पूर्ण मतलब कि कंप्लीट जो है अपने ही भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट है कि एक ही वस्तुओं के दो गुना परस्पर बराबर होते हैं। कि एक ही वस्तु कोई हो, अगर वो बराबर हो, अगर मैं उसको दो गुना कर दूँ तो वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास हम क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज़ करते थे वो देखेंगे हम, कि अगर हमारे पास जैसे हमारे पास दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं और ये एक त्रियक रेखा है इनके बीच में, और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो है ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स है, मतलब कि समद्विभाजक कोण है इसके, कि इसको समद्विभाजित कर रहे हैं कोणों को, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इस तरीके से है। और अगर मैं इसको नाम दूँ, ये ए बी, ये सी डी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए बी जो है सी डी के समांतर है, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो ये कोण एक जो होगा इस कोण दो के बराबर होगा। क्यों, संगत कोण
संगत कोण बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर मैं इसको नाम दूँ, ये पी रेखा है, ये हमारे पास इस रेखा का नाम जो है पी है, ये क्यू है। हमें सिद्ध करना है कि पी और क्यू क्या है, समांतर हो जाए। पी और क्यू समांतर हो जाए तो उसके लिए हमें ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर करना पड़ेगा, है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि कोण 1 = 2 है और ये समद्विभाजक कोण है ना। तो अगर हम क्या करें, मैं दोनों तरफ 2 गुणा कर दूँ, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर जिसमें हमारे पास 2 इंटू मतलब कि 2 से 1 को गुणा किया और 2 से 2 को दूसरे कोण को गुणा किया। अगर मैं 1 का डबल करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, ये पूरा कोण मिलता है, कोण ए पूरा। और इधर हमारे पास क्या मिलता है मेरे को, कोण सी पूरा। मिल गया दोनों कोण। जैसे ही हमें दोनों कोण मिले, हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पी और क्यू क्या है, समांतर है, क्योंकि ये मिलके क्या बना रहे हैं, संगत कोण ही तो बना रहे हैं। तो ये देखो कहाँ पर यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है। कि अगर एक ही वस्तु के दुगने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि अगर वो बराबर है और मैं उनको दुगना कर दूँ तो वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास बराबर हो जाएंगे। यही चीज़ हमने इसमें देखी, ठीक है। ये था हमारा छठा एक्सियम, छठा अभिकृत। इसके आगे हमारे पास है आखिरी अभिकृत है ये, जो कि है अभिकृत 7, एक्सियम 7। कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। पिछला क्या था कि दोगुने जो है वो बराबर होते हैं, इसमें क्या है, आधे हैं जो है वो भी बराबर होते हैं। कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सेम क्वेश्चन अगर मैं लूँ वही, कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये बाइसेक्टर है इसके, इस तरीके से ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो आधा कोण है इस आधे कोण के बराबर हो जाए। और हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, समद्विभाजक कोण है मतलब ये, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ ओ। ओ बी और ओ सी जो है, ओ बी और ओ सी जो है हमारे पास क्या है, समद्विभाजक है किसके, कोण, समद्विभाजक, एक सेकेंड, समद्विभाजक कोण है किसके, कोण बी और सी के, कोण सी के, इन दोनों के समद्विभाजक हैं ये, ठीक है। अब अगर ये इन दोनों के समद्विभाजक है तो मतलब इसको 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। और कोण बी हमारे पास कोण सी दिया हुआ है, और जो मैंने पर्पल से बनाया है वो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं हाफ बोल साइड कर दूँ कि दोनों तरफ हाफ करने पर तो कोण बी का आधा और कोण सी का आधा। और यहाँ मैं अगर इनको नाम दे दूँ, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से है। जब बी और सी कोण का आधा हो गया तो मैं आधा कैसे कैसे लिख सकती हूँ कि कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर है और कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर है। यही होगा आधा आधा, ठीक है। कि कोण 1 जो है वो 3 के बराबर हो गया और 2 जो है वो 4 के बराबर हो गया। और यही यहाँ पे हमें बताना था। ये थे हमारे यूक्लिड के द्वारा दिए गए 7 एक्सियम्स जिसको हम एक बार लास्ट बार रिवाइज करते हैं। और हमें सीक्वेंस वाइज ये याद होने चाहिए एग्जैक्ट, जिसमें हमारे पास क्या है, ध्यान देंगे कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। मैंने बताया था कि ए अगर बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है तो ए और सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि अगला है इसके कि यदि हमारे पास बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। कि अगर ए और बी बराबर हैं और दोनों में मैं कुछ एक सी जोड़ रही हूँ बराबर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे।
और नेक्स्ट हमारे पास है कि यदि बराबरों को घटाया जाए, कि बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होता है बराबर, कि a और b बराबर हैं, इसमें से मैंने बराबर हटा दिए, माइनस कर दिए, तो ये जो आएगा आंसर ये भी क्या होगा बराबर होगा। इसके आगे हैं जो हमने आज पढ़े कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, जैसे कि मैंने सर्वांग त्रिभुज का एग्जाम्पल दिया था, इस एक के ऊपर एक, और संपाती रेखाओं का मैंने एग्जाम्पल किया था जो एक के ऊपर एक थी, ठीक है, तो वो क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। नेक्स्ट था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एप्पल का एग्जाम्पल दिया था कि एप्पल की जो स्लाइस होती है वो हमारे पास पूरे एप्पल से छोटी होगी, मतलब कि वो पूरा एप्पल उससे बड़ा होगा। वहीं एक ही वस्तुओं के दो गुना परस्पर होते हैं, कि अगर हमारे पास एक a बराबर b है और मैं इनका दो गुना कर दूँ तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। लास्ट था कि एक ही वस्तुओं के आधे क्या होते हैं परस्पर बराबर होते हैं, कि इसका मैंने आधा कर दिया और इसका ही मैंने आधा कर दिया तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये थे यूक्लिड के द्वारा दिए गए 7 अभिकृत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषाओं के बाद 7 हमने परिभाषाएं की थी, 7 हमने ये एक्सियम्स करे हैं। इसके बाद हम आगे करेंगे पोस्टुलेट्स, जिसको अभिधारणा हम कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।